फिल्म बस आज है 30 अगस्त। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में आज की बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां गवर्नमेंट ने फाइनली ही अपनी पॉलिसी पे चुप्पी तोड़ी और ऑफ कोर्स उस पॉलिसी से जो रुझान है यूटर्न की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज से 8 महीना पहले इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर गवर्नमेंट ने एक बड़ा बैन लगाया था और ये कहीं ना कहीं दोस्तों जस्टिफाई नहीं किया था। बिकॉज गवर्नमेंट की बात की जाए, इलेक्शन का महीना था, इलेक्शन का साल था। उन्होंने इन्फ्लेशन को देखते हुए इथेनॉल पे बड़ी पाबंदी लगाई थी और जिसका फल ये हुआ कि इथेनॉल वाली कंपनी जो एक समय बहुत ही कम पैसा बनाती थी उनमें आराम से पैसे बने। बट अचानक से गैस बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद गवर्नमेंट सपोर्टिव वे से ऑफ कोर्स अपने रुख को बदल ली, और जिसको लेके मैंने निंदा भी किया था, बताया भी था कि इस तरह का जो स्टैंड है ना, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है। और आने वाले कल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो गवर्नमेंट इसको जल्दी ही ठीक कर सकती है। बट यस, गवर्नमेंट की मंशा क्या है ये उस समय दोस्तों मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के हाथों पर छोड़िए। बट इसी बीच में अभी के टाइम बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है, जिसका फल हमें लॉन्ग टर्म में कुछ शेयर्स में काफ़ी प्रभावशाली वे से बनता हुआ देखने को मिल सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की बात की जाए, उन्होंने देखा है कि शुगर वाली इंडस्ट्री की कहानी बहुत ख़राब है। लेकिन दोस्तों एक होप निकलता हुआ देखने को मिला, उस होप का नाम था इथेनॉल। आप सबको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर एक वो कोशिश है कि अपने ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बनाया जाए। किसकी? क्लीन ग्रीन की। आने वाले कल में फॉसिल फ्यूल्स पे भी डिपेंडेंट कम रह के कोई ऐसा वे हो जाए चाहे जहाँ पे गवर्नमेंट की मंशा की बात की जाए, क्लियरली इंडिया के डोमिनेंस पे बात हो रही है दोस्तों। ऑफ कोर्स रही बात, आप सबको अच्छे से पता है कि इथेनॉल का मतलब क्या है, कि जहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी कम होगी। और इसी पॉलिसी के मद्देनज़र रखते हुए कोविड के बाद से बहुत सारी कंपनीज ने हेवी इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन दोस्तों आज से 8 महीना पहले आप सबको अच्छे से पता था जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रूल लेके आया था। आप शुगर से माफ़ करिएगा, शुगर केन से और शुगर सिरप से इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसको लेके दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। इवन मैंने ही बोला था कि ये चीज़ अचानक से सही नहीं है। बहुत सारी कंपनीज आपके बलबूते, आपके भरोसे पे बड़ा बड़ा कैपेक्स, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखी, लेकिन इलेक्शन के बाद, स्टेबिलिटी के बाद फाइनली दोस्तों जो रिलैक्सेशन कैप है ना, अब हमें शुगर केन पे और ऑफ कोर्स इथेनॉल प्रोडक्शन पे वो हटता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही शानदार बात है। और ये पूरा इवेंट दोस्तों 8 महीना के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आ चुकी है। आने वाले कल के भविष्य के बारे में बात की जाए, क्लीन और ग्रीन, जिसमें गैस अगर संपन्न कंपनी है ना, उसमें बहुत बड़ा मार्केट लाइक शेयर छुपा हुआ है। आने वाले कल में कैसे पूरा इंडस्ट्री बहुत तेज़ी ग्रो कर सकता है। और अभी के टाइम में अगर आप देखें तो बताया जा रहा है एज़ पर द रिपोर्ट्स कि नवंबर 2024 से वेरियस जगह जहाँ पे कैप लगे थे, चाहे वो शुगर केन की बात की जाए, शुगर सिरप की बात की जाए, राइस की बात की जाए, मेज़ की बात की जाए, उन सब में जो कैप्स लगे थे हट जाएंगे। इवन दोस्तों यहाँ पे ना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, जो अपने आप में ही बहुत दिनों के बाद फाइनली गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ। और ऑफकोर्स ये रिलेशन ना आने वाले कल के लिए बहुत ज़रूरी था, भले लेट ही सही है, लेकिन फाइनली का ऐसे एक बड़ी अपडेट अभी के टाइम दस्तक देते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर पूरा रिपोर्ट्स को पढ़ें तब को समझ में आएगा कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा नोटेबल पॉलिसी शिफ्ट में शुगर मिल्स को अलाउ कर दिया है, शुगर केन और ऑफकोर्स शुगर सिरप को। आपको अच्छे से पता है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज में हमने निवेश किया था, जिसमें पराज की बात की जाए, ईआईडी पैरी की बात की जाए, जो संपूर्ण बिजनेस मॉडल सिर्फ शुगर केन सिरप की बात की जाए यूज़ करके नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी भी देती है इथेनॉल को। तो जी हाँ दोस्तों, अचानक से गवर्नमेंट ने बोला था कि शुगर केन को और शुगर सिरप को आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। और यस, ये दोस्तों अपने आप में ही मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। और इसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद, बहुत सारे लेटर्स के बाद ना गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोली थी कि यस, आपने कैपेसिटी को इस लेवल तक कर सकते हैं। बट वो भी क्या सफिशिएंट नहीं था, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज़ ने हेवी इन्वेस्टमेंट किया था और जिसका फल ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज डर गई। अब फाइनली दोस्तों इन्फ्लेशन काफ़ी काबू में हो चुका है। अब ये बात भी गवर्नमेंट की सही है कि आप जनरली शुगर केन की बात की जाए, शुगर सिरप की बात की जाए, उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, चीनी के दाम में भी तेज़ी आ सकती है। अब सबका दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन यस अगर आप इन्वेस्टमेंट करवा के इसको प्रमोट करके पीछे से यूटर्न लेंगे तो मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का
कंपनीज़ को सेटबैक लगेगा, लॉस लगेगा, लेकिन यस अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2024 से गैस फाइनली एक बहुत बड़ा आउटकम हमें देखने को मिल सकता है। और अपने आप में ही ये जो न्यूज़ है ना बहुत ही शानदार है। और इस न्यूज़ का इफेक्टिवनेस अगर आप देखें, नोटिफिकेशन 29 तारीख को ही हमें लेट नाइट देखने को मिला और आज के दिन बहुत सारे शुगर स्टॉक्स में इसकी इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। हाँ दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए, इनको हेवी छूट देखने को मिल रही है। मतलब ये तो शुगर जूस की बात की जाए, शुगर सिरप की बात की जाए, शुगर केन जूस की बात की जाए, इसको तो यूज़ कर ही सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों बी हेवी मोलासिस की बात की जाए, सी हेवी मोलासिस की बात की जाए, इसका भी यूज़ लगा कि इथेनॉल को और भी तगड़े वे से ग्रो कर सकते हैं। और यस अगर दोस्तों इसमें इंडिया संपूर्ण रूप से कामयाब हुआ तो इंडिया का डोमिनेंस, इंडिया का लोहा वर्ल्ड मानेगा। बिकॉज अभी भी दोस्तों इंडिया के पास वो कैपेसिटी एक्सपेंशन आने वाले कल में होने की उम्मीद है जो वर्ल्ड को डोमिनेशन दिखा सके। और इसी को लेके तो सबको अच्छे से पता है कि यूनियन मिनिस्टर से बीच बीच में खबर आती है। नितिन गडकरी ने भी दोस्तों इस थीम को ना बहुत ही अच्छे वे से प्रमोट किया था। पर दोस्तों न्यूज़ अभी ख़त्म नहीं हो रही। अगर आप देखें तो राइस परचेज को भी अलाउंस मिलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब अब आप इथेनॉल बनाओ, इथेनॉल के लिए जो चीज़ की आवश्यकता थी, शुगर केन का जूस की बात की जाए, उसके सिरप की बात की जाए, या फिर बी मोलेसिस सी मोलेसिस की बात की जाए, और साथ ही राइस की, अब दोस्तों माने आने वाले कल में कैपेसिटी इतना इंड्यूस होगा अगर सब कुछ सही रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि शुगर केन वाली कंपनी, शुगर इंडस्ट्री वाली कंपनी इस इथेनॉल प्रोडक्शन में गए जो इंजीनियरिंग का काम करती है, जो R&D पे काम करती है, जो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उनके लिए कैसे बहुत ही अच्छा फेस खुल सकता है। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए एक इंडस्ट्री में आज हमें बहुत तेज़ी देखने को मिली जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली शुगर या फिर इथेनॉल पे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें अगर आप देखा जाए तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये भी कैसे एक ऐसी कंपनी है जो इसी इंडस्ट्री में काम करती है। ऑल दो बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाई है, बट स्टॉक की बात की जाए आज उसमें 8% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की मैंने दोस्तों आपको साफ साफ बताया कि 2020 के पहले शुगर इंडस्ट्री या फिर उस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी बहुत ही कम भाग रही थी, उनका बहुत ही अच्छा टाइम नहीं था बिकॉज वो शुगर पे बेस थी। लेकिन यस एक बहुत बड़ा फील्ड खुला। आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारी ऑटो कंपनीज भी एक समय जाके सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों ईवी एक नया क्षेत्र अनलॉक हुआ और इसका फल ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज़ को ईवी में भी प्रवेश करने का मौका मिला। जिसके पास पूंजी थी, जिसके पास टेक्नोलॉजी थी और जिनके पास मंशा थी, उन्होंने कैसे ईवी के बलबूते अपने मार्केट शेयर को गेन किया और ऑफकोर्स जगह जगह पे अपना जो ईवी है ना उसको पहुंचाया। मतलब शुगर से गैस अभी के टाइम जो इथेनॉल प्रोडक्शन है ना वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। पहले तो गैस E10 को ही लेके हम लोग डिस्कशन करते थे, जो भारतीय गवर्नमेंट ने बताया कि सक्सेसफुली हम लोगों ने उसको हिट किया। अब गैस E20 ये बात हो रही है। तो जी हाँ गैस, त्रिवेणी की बात की जाए एक ऐसा बेनिफिशियरी है जो लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही काबिल प्लेयर के रूप में बन सकता है। लेकिन मैंने वही बताया कि गवर्नमेंट का चलिए आज का पॉलिसी काफ़ी नरम है, बट एक समय ऐसा था कि उनकी पॉलिसीज़ में एक गर्मी दिखाई पड़ी थी और अचानक से गया जो शिफ्ट था ना पॉजिटिव से नेगेटिव वे में चला गया था। बात उसको डालमिया शुगर की बात की जाए, ये भी अच्छी कंपनी है, बट वही कहानी है कि इस इंडस्ट्री में भी कुछ कुछ कंपनी ही ऐसी है जिनके बैलेंस शीट काफ़ी तगड़े हैं, वरना का इस कैश फ्लो, रेगुलर कंसिस्टेंसी ऑफ EPS वो जनरली दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन एस चूँकि शुगर कंपनी थी, बड़ी न्यूज़ आई तो आज हमें 6% के आसपास तेज भागता हुआ दिखाई दिया है। लॉन्ग टर्म चार्ट के तो आप देख सकते हैं कि शुगर कंपनी में कितना वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला। एक समय ऐसा था कि इंडस्ट्री लग रहा था ख़त्म ही हो जाएगी, बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे गैस बहुत सारी कंपनीज़ ने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। गैस आपको अवध शुगर भी देखने को मिलेगा, आंध्रा शुगर भी देखने को मिलेगा और वेरियस कंपनी देखने को मिलेगी। लेकिन यस मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको शुगर में ही जाना है एज़ पर द अगर आप मेरा चॉइस मुझसे पूछें तो जी हाँ, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, न्यूज़ थी। अब बहुत बार मैंने इसको कवर भी किया था इससे पहले और मैंने खंडन भी किया था इस न्यूज़ का कि चलो ये न्यूज़ अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा रुख पॉजिटिव वे से बढ़ाना चाहिए, और वही हमें 8 महीने के बाद देखने को मिला। तो एनीवेज गैस देखा गया तो अवध शुगर भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन यस हमें उस इंडस्ट्री पे फोकस करना है जिसका बिजनेस डाइवर्सिफाई है और जिनके कैश फ्लो काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों एक नाम देखने को मिलता है EID पैरी। अब आपको अवध शुगर में इंटरेस्ट है, आंध्रा में इंटरेस्ट है, या फिर जो मैंने पहले स्टॉक्स बताएं अगर आप उन सब में निवेशित हैं तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका निजी मामला है। लेकिन यस अगर पूरे इंटायर इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल इसी में खोजा जाए ना तो EID पैरी का एक बहुत ही अच्छा नाम है जिसका भाव की बात की जाए 824 के आसपास चल रही है। रही बात दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की तो 5 ईयर्स में कैसी कंपनी तकरीबन 435% के आसपास भाग चुकी है। चार्ट की तो बहुत सारे शुगर या फिर उसके डेरिवेटिव इंडस्ट्री में उतने बड़े पैसे नहीं बने, और पैसे बने भी तो काफ़ी वोलेटाइल कंडीशन में बने। तो इन सब कंपनी में कैसे ऐसा नहीं कि पैसे बने तो बीच में गिरावट नहीं हुई, लेकिन उन सब के चार्ट से
ये चार्ट थोड़ा सा ठीक हमें देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई थी, गवर्नमेंट का रुख इतना नेगेटिव हो गया था कि लगा था कि इन सब इंडस्ट्री का ताला ही लग जाएगा। बट फाइनली गैस कंपनी अभी के टाइम जो न्यूज़ शो कर रही है, जो सेंटीमेंट शो कर रही है, उसके बलबूते स्टॉक भागी और सब कुछ सही रहा, प्रोडक्शन ठीक रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी पोटेंशियल है कि आने वाले कल में 1000 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर भी सस्टेन कर सकती है। तो हमारा लास्ट और पुराना पिक पराज इंडस्ट्रीज, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में पराज इंडस्ट्रीज में भी वही कहानी हुई। स्टॉक 300 से मतलब भाग के 600 के आसपास गया और फिर से उसी लेवल पर आता हुआ देखने को मिला। और फाइनली का इस अच्छे न्यूज़ के साथ कंपनी के नंबर्स बैक टू बैक अच्छे थे, तो कंपनी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रही है। लोगों ने गैस पराज इंडस्ट्रीज में कंटिन्यू किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैंने पराज इंडस्ट्रीज़ को इसके पहले इन सब लेवल्स पे कवर किया था और उसके बाद कंपनी इस लेवल पे आ रही है। बीच में बहुत सारे जगह पे बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बहुत लोग पैनिक भी किए होंगे, बट फिर से देर सवेर कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्लेमर के संग बोलना चाहूँगा, पराज एक अच्छी कंपनी है और जितनी भी कंपनी सारी अच्छी है, लेकिन यस आपको जो कंपनी अच्छी लगती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम कर सकते हैं। बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।